बीजिंग में कुछ ऐसा हुआ है जो मिडिल ईस्ट के तमाम समीकरणों को बदलने की कुव्वत रखता है, जो 9 महीने से चली आ रही गाजा वॉर का रुख पलट सकता है और इजरायल ही नहीं, सुपर पावर अमेरिका के लिए एक बड़ा शॉक साबित हो सकता है। इजरायल की सेना से लड़ रहे हमास और इजरायलियों के साथ रह रहे फतह को चीन एक साथ ले आया है। पूरी दुनिया में ड्रैगन, विस्तारवादी, कर्ज देकर खून चूसने वाले साहूकार जैसे नाम से कुख्यात चीन कैसे अब मिडिल ईस्ट का सरपंच बनने की कोशिश कर रहा है, आइए आपको ये पूरी खबर बताते हैं। देखिए, सबसे पहले खबर क्या है ये समझिए। चीन ने 2 कट्टर संगठन फिलिस्तीन के हमास और फतह के बीच सुलह कराई है, जिससे अब इस सुलह से चीन का हस्तक्षेप गाजा में बढ़ जाएगा और इजरायल के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनेगा। इसका असर यह होगा कि सुपर पावर का तमगा लेकर घूमने वाले अमेरिका की मिडिल ईस्ट में अब किरकिरी होगी। आपको बता देते हैं कि ये 2 गुट कौन है। दरअसल फतह और हमास अब तक बेहद कट्टर प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। फतह का फिलिस्तीनी अथॉरिटी पर नियंत्रण है, तो वही हमास गाजा पट्टी पर शासन चलाता है। फतह के पास वेस्ट बैंक पर आंशिक प्रशासनिक कंट्रोल भी है। खास बात यह है कि 2006 से कई बार समझौते हुए हैं और कोशिशें भी की गई हैं इसके, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। इससे पहले भी कई बार ये दोनों गुट समझौते करके तोड़ चुके हैं और अब चीन के हस्तक्षेप के बाद इजरायल अमेरिका के खिलाफ एक साथ आए हैं। तो चीन क्या जिस तरह से बीजिंग में इनको लेकर आया है, चीन जिस तरह से हमास को और फतह को एक साथ लेकर आया और वहां पर उसने एक समझौता करवाया जिसका नाम बीजिंग डिक्लेरेशन रखा गया, आखिर वो क्या है ये भी आपको बताएंगे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए अचल मल्होत्रा हैं, पूर्व राजदूत, मेजर जनरल संजय मिस्टन है एज डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल एसबी अस्थाना है एज डिफेंस एक्सपर्ट, आसिफ रमीज दाऊदी हैं फॉरेन एक्सपर्ट, प्रोफेसर संजय भारद्वाज हैं फॉरेन एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि बीजिंग डिक्लेरेशन क्या है, यह जानना हमारे दर्शकों के लिए जरूरी है कि आखिर बीजिंग डिक्लेरेशन है क्या। देखिए, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड आपको मालूम होगा। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जब अक्टूबर में 2023 में हमास ने इजरायल पर एक बहुत बड़ा अटैक किया था, जिसको इस बीजिंग डिक्लेरेशन में रणनीतिक उपलब्धि बताया गया है। वो ग्राफिक्स लेकर आइए पीसीआर। फिलिस्तीन की तरफ दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ है, यह बीजिंग डिक्लेरेशन में कहा गया है। गाजा नरसंहार और भूखमरी के लिए इजरायल जिम्मेदार है, यह इस बीजिंग डिक्लेरेशन में कहा गया है। इसके अलावा देखिए, वो ग्राफिक्स आपके सामने आ चुका है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड रणनीतिक उपलब्धि, गाजा में जो भूखमरी है, जो नरसंहार है, उसके लिए इजरायल जिम्मेदार है। गाजा पट्टी में इजरायल को रोकना मकसद, यह कहा गया है इस बीजिंग डिक्लेरेशन में। इजरायल के खिलाफ एकजुटता दिखानी होगी, फिलिस्तीन रेजिस्टेंस फोर्स बनाई जाएगी, इस बीजिंग डिक्लेरेशन में कहा गया है। युद्ध खत्म होने के साथ साथ सरकार चलाएंगे। युद्ध खत्म होने के बाद जो गाजा में इस वक्त युद्ध चल रहा है, और समझौते का गारंटर किसको बनाया गया है? चीन को। चीन मिडिल ईस्ट में समझौते का गारंटर बनेगा, यह बीजिंग डिक्लेरेशन में कहा गया है। अब मैंने आपको बताया कि मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मैं शुरुआत संजय प्रोफेसर भारद्वाज आपसे करूंगा। प्रोफेसर भारद्वाज, चीन को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, आसिफ रमीज दाऊदी भी है हमारे साथ जो कि मिडिल ईस्ट से जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले आप मुझे बताइए, इंडिया में बैठकर आपको बीजिंग डिक्लेरेशन से क्या समझ में आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से गौरव जो डेवलपमेंट हुआ है चीन काफ़ी समय से, क्योंकि चीन के लिए मिडिल ईस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। पर्टिकुलरली अगर आप उसके एनर्जी सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, ईरान है, सऊदी अरबिया है, कुवैत है, जितने भी कंट्रीज हैं, ये चीन के लिए एक तरीके से एनर्जी मार्केट है और चीन यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग्स का एक मार्केट देखता है। तो वो काफ़ी दिनों से इन पे नज़र लगाए हुए था। चीन कोशिश कर रहा है अपनी ग्लोबल वॉइस को, या आप ये कहिए कि जो एक एंटी अमेरिकन एक जो खेमा है, जो एक वॉइस है, उसको मजबूत करने में पहले ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में डील कराने का प्रयास किया। अभी जिस तरीके से फलस्तीन में फतह और हमास के बीच में जो एक नेगोशिएशंस कर रहे हैं, और उन्होंने अभी अपने जो पुराने जो ट्रेडिशनल उनके जो राइवलरीज थी उनको छोड़कर एक तरीके से एक कॉमन एनिमी आइडेंटिफाई किया कि इजराइल इज ए कॉमन एनिमी और आपको इसके खिलाफ एकजुट होना है और हम आपको हर
तरीके का सपोर्ट, एक तरीके से इनडायरेक्टली सपोर्ट देने की बात आई। तीसरा, चीन पहले भी कोशिश कर रहा, दक्षिणी एशिया में भी आप देखिए, या आप म्यांमार में देखिए, या रोहिंग्या इश्यूज हुआ उसमें भी मीडिएशन। तो चीन एक तरीके से अपनी क्रेडिबिलिटी हमेशा चीन लेक करता रहा है, उसके डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी हो, ह्यूमन राइट का इशू हो, बाकी जो इशू हो, उनको रिकवर, उनको मजबूत करके अपनी छवि को सुधारना चाहता है कि हम दुनिया में एक पीस बिल्डर के रूप में आ रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो नेगोशिएशन, ये आपने बड़ी बात बोली। चीन अपनी छवि सुधारना चाहता है, चीन ये बताना चाहता है कि हम पीस बिल्डर हैं, लेकिन क्या दुनिया इस पर भरोसा करेगी? आसिफ रमीज दाऊदी साहब, आप तो मिडिल ईस्ट से हैं हमारे साथ, बताइए मिडिल ईस्ट में इस बीजिंग डिक्लेरेशन को लेकर क्या हलचल है? गौरव भाई, इसकी हलचल का मैं यही बताऊं कि ये आज की बात नहीं है। इससे पहले भी हम सब जानते हैं कि चाइना की जो एक मंशा होती है, वो जो विस्तारवादी का एक एजेंडा लेके बढ़ना, और साथ साथ अभी जिस तरीके से दुनिया कई अलग अलग हिस्सों में बढ़ती दिख रही है, चाहे आप अमेरिका की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, और उस तरफ आप रशिया और यूक्रेन और तमाम चीज़ें दिखती रही हैं। वैसे में चाइना ने अभी पास्ट में भी, जैसे हमारे साथी भी कह रहे थे, कि मीडिएशन की जो एक कोशिश करी, साथ साथ हमने देखा कि एक बड़ी ही मुश्किल एक सिचुएशन थी जब चाइना ने उसमें मीडिएशन करके जो सऊदी और ईरान के बीच जो मध्यस्थता में उसको कामयाबी मिली। तो उसको देखते हुए चाइना जिस तरीके से आगे इस जो बीजिंग डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, उसी तरफ एक उस तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है जो यहाँ लोग देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम सब जानते हैं कि चाइना किस तरीके से अपनी एक, कहते हैं ना, छवि को सुधारने, जैसा मैं साथी भी कह रहे थे, उसकी भी एक कोशिश है। और साथ साथ अगर इसमें कामयाबी मिलती है तो एक बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना, जो एक धड़ा है पूरी दुनिया में जो ये चाहता है कि किसी भी तरीके से फ़लस्तीन के अंदर, और जो इजराइल और फ़लस्तीन और गाज़ा के अंदर जो हालात बिगड़े हैं, ठीक है, 7 अक्टूबर के दिन शुरू हुई वो चीज़ थी, लेकिन ये जो इतने ज़माने से इतनी जाने जा रही हैं, तो हर कोई, खास तौर से आप देखें तो हमारा मुल्क भी ये चाहता है हमेशा कि किसी भी तरीके से शांति बनी रहे, वॉर की तरफ चीजें नहीं, तो ये डिक्लेरेशन सही है, ये डिक्लेरेशन जरूर करेंगे। इस डिक्लेरेशन से उनको फायदा होगा, गाजा वालों को फायदा होगा। इस डिक्लेरेशन से देखें, फ़ायदा या नुकसान तो तब समझ में आएगा कि चीन को अगर इसमें कामयाबी मिल जाती है। लेकिन अगर देखें जैसे पास्ट में जो एक्सपीरियंस दिखा है, जिस तरीके से चाइना ने कई चीज़ों को सुलझाया है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो हालात अभी हैं, और अगर जोड़ने में ये कामयाब हाल फिलहाल में तो मुझे जो लगता है चाइना ने जो करने की कोशिश की है, हाल फिलहाल में जो चाइना ने करने की कोशिश की है, उसमें तो कामयाबी उसको नहीं मिली है।